सहज योग का परिचय। आध्यात्मिक जागृति और उत्थान की क्षमता कुंडलिनी के रूप में हर इंसान के भीतर है। कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। सहज योग एक जीवित प्रक्रिया है जिसे आत्मबोध कहा जाता है। यह खोज परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा 1970 में की गई है। सहज योग की प्रक्रिया सहज और प्राकृतिक है। जागृति से पहले कुंडलिनी शक्ति सोई हुई अवस्था में होती है। प्रत्येक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है। इस कुंडलिनी को जागृत करने की प्रक्रिया एक सहज और आनंद देने वाली प्रक्रिया है। सहज योग क्या है? सहज योग का अर्थ है बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से हमारे साथ पैदा होना और योग का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति के साथ संबंध। प्रत्येक मानव के शरीर के एक सूक्ष्म तंत्र के साथ पैदा होता है, अर्थात दैवीय शक्ति से अनायास ही लगाव हो जाता है। इस अनुभव को आत्मबोध कहा जाता है। सभी धर्मों की शिक्षाओं में इसका महत्व बताया गया है। सहज योग क्या है? सहज का अर्थ है बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से हमारे साथ पैदा होना और योग का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति के साथ संबंध। प्रत्येक मानव शरीर एक सूक्ष्म तंत्र के साथ पैदा होता है, अर्थात दैवीय शक्ति से अनायास ही लगाव हो जाता है। इस अनुभव को आत्मबोध कहा जाता है। सभी धर्मों की शिक्षाओं में इसका महत्व बताया गया है। सहज योग की विशिष्टता यह है कि आत्म साक्षात्कार कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान की शुरुआत है। इसके लिए हमारे अंदर की सूक्ष्म कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हमारे अंदर सत्य को जानने की हार्दिक इच्छा होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत है उसका होना आवश्यक है। जागृत होने पर कुंडलिनी शक्ति चित्र में दिखाई गए त्रिकोणाकार हड्डी से निकलती है और सुषुम्ना पद के माध्यम से बढ़ती है और उन्हें पोषण और मुक्त करने के लिए षट चक्र के सूक्ष्म शक्ति केंद्रों में से प्रवेश करती है। जब यह शक्ति माथे के पीछे आज्ञा चक्र का भेदन करती है तो साधक को विचार शून्य अवस्था का अनुभव होता है। यह सच्चे ध्यान का पहला चरण है। यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए भी इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो यह हमारा जीवन को शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बदल देता है। आपके आसपास की दुनिया के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। तालु क्षेत्र में हजारों पंखुड़ियों वाले सहस्त्र चक्र में प्रवेश के बाद कुंडलिनी शक्ति परम चैतन्य भगवान की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से जुड़ती है। इस समय हमें सिर और हथेलियों पर ठंडी हवा का एहसास होता है। शरीर, मन, भावनाओं और अहंकार के प्रति लगाव दूर हो जाता है और हमें अपने सच्चे स्वरूप का एहसास होता है। आत्मबोध की यह स्थिति हमें आंतरिक सौंदर्य और मुक्ति का अनुभव करती है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर इस सहज योग ध्यान से हर दिन हजारों लोग आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर रहे हैं, चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंच रहे हैं और सच्ची खुशी और स्वतंत्रता के लिए आभारी हो रहे हैं। श्री माताजी कहती है, आप जीवन का अर्थ तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इस शक्ति से नहीं जुड़ते जिसने आपको बनाया है। सहज योग के लाभ। श्री माताजी निर्मला देवी ने सामूहिक कुंडलिनी जागरण के माध्यम से जीवन बदल दिया। 40 से अधिक वर्षों तक श्री माताजी ने विश्व स्तर पर यात्रा की। नस्ल, जाति, पंथ, धर्म या वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुक्त सार्वजनिक व्याख्यान और आत्म साक्षात्कार का अनुभव प्रदान किया। उन्होंने न केवल लोगों को इस मूल्यवान अनुभव को दूसरों तक मुफ्त में पहुंचाने में सक्षम बनाया, बल्कि उन्हें इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ध्यान तकनीक भी सिखाई, जिसे सहज योग के रूप में जाना जाता है। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार। सहज योग के लाभ। सहज योग व्यक्ति को शांत और शांतिपूर्ण बनाता है, जिससे जीवन की स्थितियों, तान तनावों से आसानी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिक सार्थक जीवन जीने में मदद मिलती है। कुंडलिनी जागरण के रूप में स्वास्थ्य का लाभ। पारिवारिक जीवन और सामाजिक संबंधों में सद्भाव और प्रेम में सुधार करते हुए कुंडलिनी जागरण के रूप में साधक को स्वाभाविक रूप से आंतरिक उपचार से लाभ होता है।
तान तनाव और चिंताओं से मुक्त व्यक्ति साहसी, आत्मविश्वासी, प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनता है और कलात्मक प्रतिभा विकसित करता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक अनुभव से जिसमें अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। प्यारा परिवार और दयालु समाज। सहयोग का लाभ न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज, राष्ट्र और अंततः पूरी मानवता को मिलता है। धर्म से अध्यात्म तक सहयोग दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों को एकत्रित करता है। दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में जाति, पंथ, धर्म और राष्ट्रीयता से परे लोगों द्वारा सहयोग का अभ्यास किया जाता है। सहयोग में अपने अनुभव का अनुसरण करें, न कि जो हम कहते हैं उसका अनुसरण करें। सहयोग ध्यान में आत्म साक्षात्कार और स्थापना के बाद प्राप्त कंपन जागरूकता के आधार पर साधक स्वयं कंपन की सच्चाई का आकलन कर सकता है। सहयोग के अभ्यास से माध्यम से हमारी जागरूकता एक नया आयाम प्राप्त करती है, जहाँ कंपन का पूर्ण सत्य हमारे केंद्रीय तंत्र और हमारी हथेलियों पर महसूस किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की हथेलियों से कंपन उत्पन्न होता है। इस अनुभव के परिणाम स्वरूप हमारा आध्यात्मिक उत्थान सहजता से होता है और आत्म साक्षात्कार और सहयोग ध्यान के रूप में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। तब हमें एहसास होता है कि हम यह शारीरिक मन, अहंकार, संस्कार, भावनाएं या बुद्धि नहीं है, बल्कि एक शाश्वत प्रकृति की चीज़ है जो हमेशा शुद्ध अबाधित अवस्था में हमारे हृदय में निवास करती है। आत्मा सच्चे ज्ञान, शांति और आनंद का स्रोत है। आत्म साक्षात्कार कुंडलिनी और आत्मा के बीच इस संबंधों के अनुभव की प्राप्ति है। जैसा कि श्री माता जी कहती है, प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। सहयोग ध्यान की एक विधि है जिसके परिणाम स्वरूप कुंडलिनी जागरण के माध्यम से आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास होता है। कुंडलिनी जागरण की इस प्रक्रिया, जिसे आत्मबोध कहा जाता है, की खोज परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 में की थी और तब से यह पूरी दुनिया में फैल गई है। इस आंतरिक जागृति को कई नामों से पुकारा जाता है: आत्मबोध, दूसरा जन्म, आत्मज्ञान आदि, और यह दुनिया के सभी धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं का लक्ष्य है। कुंडलिनी का ज्ञान प्राचीन है, लेकिन लंबे समय तक यह केवल कुछ प्रबुद्ध आत्माओं के लिए ही उपलब्ध था। इसे गुप्त रखा जाता था और गुरुओं से शिष्यों की हस्तांतरित किया जाता था, क्योंकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बेहद कठिन था। इस आधुनिक समय में सहज योग के माध्यम से यह अनुभव सहज हो गया है और मानव आध्यात्मिकता के इतिहास में पहली बार आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सभी के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए www.सहजयोगा.org पर इस वेबसाइट पर भेंट दीजिए।